राजनीति के डर को हमने, कूटनीति के डर को हमने दूर भगा कर रखा है और दिल्ली के सिंहासन पर एक शेर बिठा कर रखा है। 4 से भी ज्यादा आदमी आ रहे हैं, अभी तो गलियों में बहुत भीड़ है। अच्छा। सिंदूर ऑपरेशन सफल रहा हमारा। जय नरेंद्र मोदी की, जय घनश्याम शराब की, जय भवानी की जय। नमस्कार दोस्तों, मैं आपका दोस्त सनी वर्मा और आप देख रहे हैं आपका अपना न्यूज चैनल नमस्ते भिवानी जागरूक मीडिया और KS न्यूज हरियाणा। नेकी राम पुस्तकालय से चलकर तिरंगा यात्रा चैन चौक में पहुंच चुकी है और बातचीत करते हैं किस विषय में तिरंगा यात्रा निकाली गई है। देख सकते हैं काफी भीड़ यहाँ पर मौजूद है और तिरंगा यात्रा आज किस वजह से तिरंगा यात्रा निकाली गई? आज नहीं, ये मई का महीना अच्छा, हमारे फौजियों के नाम है, इसकी वजह से आप और हम सब खुली आवाज से सांस ले रहे हैं। हाँ जी। अब इसके बाद पुरानी खबर पहलगांव हमले के बारे में क्या बोलेंगे सर? सारा निकाली गई जो आज ये पहलगांव में तो हमारे 24 लोग मारे गए, उनके खिलाफ माननीय नरेंद्र मोदी जी ने इस ऑपरेशन का नाम सिंदूर रखा और भव्य जीत के साथ हम भिवानी अपनी यात्रा निकाल रहे हैं। मैं सबका धन्यवाद करता हूँ, आभार करता हूँ। सारे लोग हमारे भाई बहन 36 बरादरी मिलकर आज ये सब मना रहे हैं। विधायक घनश्याम शराब जी से बातचीत के मौके पर मौजूद है चेयरमैन भवानी प्रताप जी, उनसे बातचीत करेंगे। नमस्कार। नमस्कार। क्या कहना चाहोगे तिरंगा यात्रा के? तिरंगा यात्रा में आपने देखा कि हजारों की संख्या में हमारे भिवानी वासियों ने देश के सम्मान में, भारतीय सेना के सम्मान में, शहीदों के सम्मान में तिरंगा यात्रा का आयोजन किया। पूरे बाजार के अंदर करीबन 3-4 किलोमीटर की पद यात्रा सभी शहरवासियों ने तिरंगा हाथ में लेकर के भारत माता की जय, भारतीय सेना की जय के नारे लगा करके संपन्न की। हमारे प्रधानमंत्री जी की नीतियाँ, इसमें इनका जो गठजोड़ हुआ है उसने निश्चित रूप से पाकिस्तान जो हमारा एक ऐसा शत्रु देश है जो आतंकवाद को पनपाता भी है, उनका लालन पोषण भी करता है, तो ऐसे देश के दांत कट्टे किए हैं और इतना भीषण वहाँ पे हमला किया हमारे ब्रह्मोस मिसाइल से। हमारे वीर सैनिकों ने, हमारे वैज्ञानिकों ने जैसे स्वदेशी मिसाइल का जो आविष्कार किया, आप देखेंगे कि किस प्रकार से वहाँ सुनने में आया कि न्यूक्लियर जो पाकिस्तान जिस न्यूक्लियर बमों की धमकी देता था उसकी जमीन के अंदर ध्वस्त कर दिए उनको। आज देखो जिस तरह से पाकिस्तान ने कायराना हरकत की थी आतंकवादियों के साथ मिलकर पहलगांव में हमारी माता और बहन और बेटियों का सिंदूर पहुंच दिया था, उसका बदला लेने के लिए भारतीय सरकार ने, हमारी फौज ने, हमारे शीर्ष नेतृत्व ने, प्रधानमंत्री जी ने, रक्षा मंत्री जी ने, अमित शाह जी ने एक योजना बनाई और आतंकवादियों के नोट ठिकानों पर एकदम हमले किए और तहस नहस कर दिया। और उसके बाद जब उन्होंने थोड़ी हिमाकत की तो उनके 11 बेस को तोड़ फोड़ दिया और बहुत बड़ा नुकसान पहुँचाया। और हमारी जो माताओं का मतलब जो किया था सिंदूर अभी चलेगा और जब तक ये शांत नहीं होंगे, सिंदूर का अभी खत्म नहीं किया गया है, जब ये जरा सी बदमाशी करेंगे तो और भी बड़ा हमला भारत कर सकता है। ये हमारे देश प्रधानमंत्री जी ने पूरा सेना को सम्मान भी दिया है और प्रधानमंत्री जी ने सेना की खुले हाथ कर रखे हैं कि जहाँ भी बदमाशी दिखाई दे आप हमला कर सकते हो। बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री राम। तिरंगा यात्रा निकाली गई है जो आज जो तिरंगा यात्रा निकाली गई है, देशभक्ति के रूप में निकाली गई है। हर किसी भारतवासी के मन में जिस तरह से ऑपरेशन सिंदूर को लेकर रोष था, जिस तरह से हमारे सैनिक मारे जा रहे थे, जवान मारे जा रहे थे, आम पब्लिक मारी जा रही थी सिर्फ धर्म के नाम पर, तो उन सबके विरोध में जैसे हमारे प्रधानमंत्री माननीय मोदी जी ने ऑपरेशन सिंदूर एक महिलाओं के सम्मान में चलाया और उसमें जिस तरह से हमारे जवानों ने एक पताका, विजय पताका लहराया, उसके खुशी में और सभी देशवासियों को और यहाँ तक कि जो हमारे विरोधी देशवासी है उन सबको ये जताने के लिए पूरा भारतवर्ष एक है, एकजुट होकर उनके विरोध में खड़ा है। भारत कहीं से भी कमजोर नहीं है, ये सब दर्शाते हुए आम जन को एक करने के लिए भारतीय एक है। यहाँ कोई भी जात पात में नहीं बटा हुआ, धर्म में नहीं बटा हुआ, इस संदेश को देने के लिए सभी संस्थाएं, सभी वर्ग, यहाँ ये कोई बीजेपी का कार्यक्रम नहीं था, यहाँ हर वर्ग के लोग, हर संस्था के लोग, NGO से, स्कूल से, प्रशासन से सभी शामिल होकर सबने एकजुट होकर तिरंगा यात्रा निकाली है। मैम, जैसे कि जो अब की बार की लड़ाई थी उसमें लोगों की यही मंशा थी कि अब की बार आर पार की लड़ाई हो और लाहौर के अंदर तिरंगा लहराना चाहिए था। हाँ जी, ये जो हमारा है ये लाहौर के अंदर तिरंगा जरूर लहरेगा और जो ये जो अब भारतीय सेना उनकी जो जीत हुई है ये हमारे पूरे देश की जीत है। हाँ जी, क्या कहना चाहोगे?
आज जो ये जीत हुई है हमारे सभी हिंदुस्तान की जीत है और सभी के मन में दुख था कि जो ये इन्होंने जो उस गांव में जो मारे हैं उनका मतलब ले चुके हैं और लेंगे। महिलाएं भी हम आगे बढ़ चढ़ के भाग लेंगे, चाहे हमारे को गोली पे गोली चलानी पड़े। बहुत बड़ी बात कह दी कि महिलाएं भी अब आगे आ चुकी हैं पहलगांव। तो देख सकते हैं युवाओं में कितना जोश भरा हुआ है तिरंगा यात्रा को लेकर के। नमस्ते, मैं 2 बातें कहना चाहूंगी अपनी तरफ से, या आप कोई क्वेश्चन करें उससे पहले। 100 बातों की एक बात, हमने डर की राजनीति को दूर भगा कर रखा है और दिल्ली के सिंहासन पर एक शेर बिठा कर रखा है। जो ये हमने अभी सर्जिकल स्ट्राइक थी, ये हमारा युद्ध नहीं था। बिल्कुल, युद्ध बिल्कुल। का रूप दिया पाकिस्तान ने और फिर उसको हमने मुंह तोड़ जवाब दिया और उससे वो इतना दहल गया कि एक बहुत बड़ी चीज है, अभी सामने आएगी बहुत बाद में कि किस कारण से हमने युद्ध को रोका। अगर नहीं रोकते तो पाकिस्तान अभी तक नाम निशान मिट चुका होता पाकिस्तान का। तो हमने सिर्फ सिंदूर सर्जिकल स्ट्राइक की थी, उसमें हम सफल रहे और हमारी 2 बहनों ने जो पराक्रम दिखाया, आज पूरे हिंदुस्तान की नारियां उन पे गर्व करती हैं, भाई गर्व करते हैं, बहनें गर्व करती हैं और पूरा हिंदुस्तान गर्वित है। और ऐसी बेटियों को आगे सिंदूर की लाज रखी जाकर के पाकिस्तान में अटैक किया। क्या लगता है जी, कितना विश्वास है आने वाले टाइम में पाकिस्तान ऐसी हरकत नहीं करेगा? इससे पहले पुलवामा पाकिस्तान तो हरकत करता रहेगा लेकिन उसको मुंह तोड़ जवाब भी मिलता रहेगा। अब तक जवाब नहीं मिलता था इसलिए वो हरकत करता रहता था। अब जवाब मिल जाता है तो चुप बैठ जाता है कुछ समय के लिए, फिर करेगा तो फिर पिटेगा, फिर करेगा तो फिर पिटेगा और जब पिटते पिटते उसकी शक्ति खत्म हो जाएगी तो वो खत्म ही हो जाएगा। उसके साथ मौजूद है ममता जी धराना से, उनसे बातचीत करेंगे। नमस्ते मैम, क्या कहना चाहोगी तिरंगा यात्रा में? तिरंगा यात्रा जो आज निकाली है अपने पूरे भिवानी शहर में, तिरंगा यात्रा का मेन मकसद था लोगों में देशभक्ति की भावना बढ़ना, लोगों को जागरूक करना और जो हमारे वीर सैनिक जो शहीद हुए हैं उनके बारे में मतलब जनता को वीर गति को जो प्राप्त हुए हैं जनता को उनके बारे में बतलाना और जितना भी हो सके कोई युद्ध हो गया या कुछ भी हो गया उसके लिए लोगों को मतलब एक किस्म से ये तो तिरंगा यात्रा एक शांति यात्रा थी। हाँ, ये लोगों को समझाने और जो लोगों का हौसला है अफजाई बढ़ाने के लिए यात्रा निकाली गई है। क्या लगता है मैम, हर बार का काम हो गया पाकिस्तान का, एक ये बहुत सुनहरा मौका था कि उसने ऐसी उन्होंने जो मारा है, क्या लगता है पाकिस्तान ये सबक सिखाने का टाइम नहीं था अब की बार कि ऐसी याद रखना था हमारा जो झंडा, तो तिरंगा झंडा लाहौर के अंदर लेना जरूरी था अब की बार? देखो ये बात आपकी मैं मानती हूँ लेकिन वही बात है ना, जो बीच में आतंकवाद, पूरा पाकिस्तान आतंकवादी नहीं है, कुछ है जो आतंकवादी हैं, जैसे हम भारत के हैं वो जनता है तो पाकिस्तान की जनता का कसूर नहीं है, उन आतंकियों को ढूंढ के मारना चाहिए। अच्छा, हाँ। तो क्या कहना चाहोगे जनता से? मैं जनता से यही अपील करना चाहूंगी कि शांति बनाए रखें और जितना हो सके अपने फौजी भाइयों को कोऑपरेट करें, उनके बारे में कोई गलती टिप्पणी ना करें और जो जैसे अपने जो जितने भी एक जो बीजेपी का नेता है जो अपने इन ऑफिसर पर जो लेडीज महिला ऑफिसर पर जो टिप्पणी करी है वो गलत, वो भी गलत है जी। हाँ, बहुत गलत बात है भाई, उसमें हिंदू मुसलमान नहीं है, एक इंसानियत का धर्म कुछ नहीं होता, धर्म सिर्फ आदमी का धर्म होता है। मैं तो एक उसी को धर्म मानती हूँ, इंसानियत को धर्म मानती हूँ और किसी धर्म को नहीं मानती। बिल्कुल जी, बहुत बड़ी बात। ऐसी आसपास की खबरों के लिए आप हमारे न्यूज चैनल नमस्ते भिवानी जागरूक मीडिया और KS न्यूज हरियाणा को जरूर सब्सक्राइब करें। आसपास की शॉपिंग से रिलेटेड वीडियो देखनी हो या फिर आसपास की कोई घटना हो उसके बारे में जानकारी लेनी हो तो मैं आपका दोस्त सनी वर्मा और आप देख रहे थे आपका अपना न्यूज चैनल नमस्ते भिवानी। जय हिंद, जय भारत।